हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के सभी टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ बुक में दी गई एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व कर लिया है। अब आज के हमारे इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का मैप वर्क। मैप वर्क आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और मैप में मार्क्स स्कोर करना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। इसीलिए हमारे आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 के उन सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस को मैप पर लोकेट करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया मैप्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू कर लेते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में और मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा और इन्हीं से रिलेटेड मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स में इसी तरीके का एक पॉलिटिकल मैप इंडिया का दिया जाता है, जिस मैप के ऊपर ABC इस प्रकार से लेबल्स भी दिए जाते हैं और इसी मैप के साथ क्वेश्चन दिया जाता है। अब उस क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और डिफरेंट पार्ट्स में दी जाती हैं स्टेटमेंट्स या फिर इंफॉर्मेशन। आपको उन स्टेटमेंट्स को या इंफॉर्मेशन को पढ़ना होता है और उन्हें पढ़ने के बाद, समझने के बाद करेक्ट प्लेस को आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद मैप के ऊपर उन प्लेसेस को लोकेट करना होता है और उनका नाम लिखना होता है, जिसके बाद आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और आप मैप को क्वेश्चन पेपर से निकालते हैं और अपनी आंसर शीट के साथ मैप को अटैच कर देते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है आपके एग्जाम में और इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन टॉपिक्स को समझ लेते हैं, यानी कि उन मूवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उन इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनसे जुड़े सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट्स के साथ। आप सब ये जानते हैं कि सत्याग्रह मूवमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर 2 में। हमने पढ़ा है कि किस तरीके से जब महात्मा गांधी वापस इंडिया में आते हैं तो इंडिया में लौटने के बाद वो 3 प्लेसेस पर सत्याग्रह मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं सक्सेसफुली। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं उन्हीं सत्याग्रह मूवमेंट से रिलेटेड। आपको 1 बाय 1 यहाँ पर प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना है और मैप पर उन प्लेसेस को लोकेट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट के साथ, यानी कि स्टेटमेंट ए। यहाँ पर लिखा है द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द ऑप्रेसिव इंडिगो प्लांटेशन। तो यहाँ पर आपको उस प्लेस को आइडेंटिफाई करना है जिस प्लेस में गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था ऑप्रेसिव इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट। आप सबको याद होगा, हमने इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था और मैंने आप सभी को बताया था कि गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था चंपारण में। और चंपारण कहाँ पर है? चंपारण है हमारे देश के एक ईस्टर्न राज्य में, यानी कि बिहार में। तो बिहार राज्य के चंपारण में ऑर्गेनाइज किया था गांधी जी ने पहला सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव इंडिगो प्लांटेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टेटमेंट के तरफ। द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर रेवेन्यू रिडक्शन। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है उस प्लेस को जहां पर गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था रेवेन्यू रिडक्शन के लिए। हम सब ने ये पढ़ा है कि गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था गुजरात में। किसके लिए? रेवेन्यू रिडक्शन के लिए। लेकिन गुजरात में कहां पर ये मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था? इसे ऑर्गेनाइज किया गया था खेड़ा, गुजरात में। तो गुजरात राज्य के, जो कि कई और राज्यों के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है, जो कि हमारे देश के वेस्टर्न हिस्से में लोकेटेड है,
इसी राज्य के खेड़ा में ऑर्गेनाइज किया था गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है खेड़ा, गुजरात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर कॉटन मिल वर्कर्स। वो कौन सी जगह थी जहां पर गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए? हमने ये भी पढ़ रखा है, इसीलिए हम ये जानते हैं कि महात्मा गांधी ने थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट भी ऑर्गेनाइज किया था गुजरात में ही। किसके लिए? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। और कहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था? गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अहमदाबाद, गुजरात। तो यहाँ पर हमारी 3 प्लेसेस लोकेट हो चुकी हैं। सबसे पहले चंपारण बिहार में, उसके बाद खेड़ा गुजरात में, एंड थर्ड अहमदाबाद जो भी है गुजरात में ही। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने सत्याग्रह मूवमेंट्स की प्लेसेस को लोकेट कर लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कांग्रेस सेशंस की। कांग्रेस सेशंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इन सेशन से रिलेटेड भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो चलिए इन्हें वन बाय वन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले है द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन सितंबर 1920। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मंथ दिया गया है, ईयर दिया गया है और इवेंट बताया गया है। आपको ये बताना है कि इस इवेंट को सितंबर 1920 में कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वो कौन सी जगह थी जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया था सितंबर 1920 में? हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है, इसीलिए हम ये जानते हैं कि सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के इस सेशन में बाकी के कांग्रेस के लीडर्स को मनाने की कोशिश की थी कि सभी कांग्रेस के लीडर्स उनका सपोर्ट करें खिलाफत मूवमेंट के लिए। और इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया था वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में। तो हमारे देश का जो ईस्टर्न स्टेट है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया था 1920 सितंबर में। ठीक है, इसके बाद है द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो 2 सेम ईयर दिए गए हैं, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स 1920 की है, लेकिन यहाँ पर मंथ जो है वो डिफरेंट है। तो एग्जाम में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा मंथ दिया गया है, कौन सा ईयर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिसंबर 1920 में कहां पर कांग्रेस के सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया था। हम सब ने ये पढ़ा है कि 1920 दिसंबर में कांग्रेस के सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था। और ये सेशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया था महाराष्ट्र के नागपुर में। तो महाराष्ट्र के नागपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था दिसंबर 1920 में कांग्रेस का ये सेशन। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मद्रास, जो कहां पर है? तमिलनाडु में। तो हमारे देश का जो एक सदर्न स्टेट है तमिलनाडु, जिसके सदर्न कोस्ट से कुछ दूरी पर ही श्रीलंका लोकेटेड है, यहाँ के मद्रास में ऑर्गेनाइज किया गया था कांग्रेस का सेशन 1927 में। और क्यों किया गया था इस सेशन को ऑर्गेनाइज? बॉयकॉट करने के लिए साइमन कमीशन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कलकत्ता, नागपुर
और साथ ही साथ मद्रास को लोकेट कर लिया है। यहाँ पर ये सवाल एक दूसरे तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी प्लेस में एक ऐसे कांग्रेस के सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया था जिस सेशन में ये बोला गया था कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया जाएगा। तो इस तरीके से भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए कांग्रेस के सभी सेशंस को याद रखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दो ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स को देख लेते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चंस में। सबसे पहली स्टेटमेंट यहाँ पर है दैट द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पर हमें उस जगह का नाम बताना है और उस जगह को लोकेट करना है जहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। हम सब जानते हैं कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। पंजाब कहाँ पर है? पंजाब यहाँ पर है, हमारे नॉर्दर्न हिस्से में लोकेटेड है और पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। इसके बाद दूसरा इवेंट क्या है? द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक दी सॉल्ट लॉ। यहाँ पर हमें बताना है कि वो कौन सी जगह थी जहां पर महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को, नमक के कानून को तोड़ा था और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो वो जगह कौन सी थी? आप सबको याद होगा, हमने डांडी मार्च या फिर सॉल्ट मार्च के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने समझा था कि कैसे महात्मा गांधी ने अपने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर सॉल्ट मार्च की शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से। और वो कहाँ तक गए थे? वो गए थे डांडी तक, जहां पर उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डांडी, गुजरात। तो गुजरात के डांडी में महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। तो इसी के साथ यहाँ पर हमने अमृतसर को और डांडी को भी लोकेट कर लिया है। तो इसी के साथ हमने चैप्टर 2 के 8 इंपॉर्टेंट प्लेसेस को लोकेट कर लिया है हमारे इस मैप के ऊपर। सबसे पहले पंजाब का अमृतसर, उसके बाद गुजरात में 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, अहमदाबाद, खेड़ा और खेड़ा के ही जस्ट नीचे डांडी। उसके बाद है यहाँ पर चंपारण बिहार में, कैलकाटा वेस्ट बंगाल में, उसके बाद महाराष्ट्र में नागपुर और तमिलनाडु में मद्रास। और इन्हीं 8 प्लेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आप सभी को अब मैप वर्क भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था नेशनलिज्म इन इंडिया मैप्स, यहीं पे कंप्लीट होता है। और हमने अब इसी मैप वर्क के साथ नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ ये पूरा चैप्टर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ने में आप सभी को बहुत ज्यादा मजा भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।